आज बहुत दिनों बाद राम रसायन में चहल पहल है। दक्षिण भारत की यात्रा के बाद पंडित जी पहली बार धर्म चर्चा करने जा रहे हैं। इस बीच आरती सपरिवार लुधियाना गई और वहां की कुछ संपत्तियां बेच आई है। निर्विघ्न सब काम संपन्न हुए, इसलिए धर्म चर्चा के बाद जलपान की व्यवस्था उसने अपने ऊपर ले ली। सुबह सवेरे से हलवाई जुटे हुए हैं। विद्या वाचस्पति सुबह 4:30 बजे राम रसायन पहुंच गया था। उदित उठे ही थे और बस जुट गए विद्या के साथ। उधर हलवाई का काम देखना, अंदर हॉल की व्यवस्था भी देखना और आयोजन के बारे में छुटपुट बातें भी करना। हीरा नीलम 4 बजे से धुलाई सफाई में जुटे पड़े। कल का पूरा दिन छत और लॉन में लगाया है उन्होंने। संध्या पूजा संपन्न हो गई तो पंडित जी हलवाई की व्यवस्था देखने आ गए। तब उदित और विद्या का स्नान हुआ। आरती के पास सबके फोन थे और हीरा नीलम के सोए हुए सपूत पन्ना पर भी उसे ही नजर रखनी थी। चाय की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही थी। राम रसायन में धर्म चर्चा के श्रोता जुटने लगे तो सबसे पहले सबका ध्यान इसी बात पर गया कि आज बहुत सुगंध आ रही है। फिर आपस में जानकारियां बंटने लगी। किसी को यह पता था कि छत पर हलवाई बैठा है, किसी को यह पता था कि आज का जलपान आरती बिटिया की ओर से हो रहा है, क्योंकि उसकी लुधियाना वाली प्रॉपर्टी के सब उलझे धागे सुलझ गए हैं। पंडित जी हॉल में आए, सब लोग खड़े हुए। पंडित जी ने गद्दी पर बैठते हुए सबको बैठने का संकेत किया तो सब बैठ गए। हमेशा की तरह पंडित जी ने कहा, हरिओम तत्सत। सब ने दोहराया, हरिओम तत्सत। पंडित जी बोले, पिछली बार आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि क्या रामचरितमानस का सार समझा देंगे, और मैंने कहा था कि अगली धर्म चर्चा में समझा देंगे। इस बार पूरे 2.5 माह बाद धर्म चर्चा हो रही है। हमारी दक्षिण भारत यात्रा लंबी खींच गई। उधर भी कम राम भक्त नहीं है। भाषा की असुविधा होते हुए भी हमें लौटने नहीं दे रहे थे भक्तगण। अनुवादकों को आगे कर दे रहे थे। अनुवादक भी ऐसे ऐसे गुणी ले आए कि न कोई बिंदु छोड़े न तोड़े मरोड़े। कुल मिलाकर बड़ा आनंद आया। बहुत अपनत्व मिला, बहुत प्रेम और आदर मिला। हॉल में कुछ लोग बोल पड़े, जय श्री राम। पंडित जी ने कहा, जय जय श्री राम। तो भक्तों, आज रामचरितमानस के सार तत्व की ही चर्चा करते हैं। आप लोग कथा सुनते हैं, मानस का पाठ करते हैं। कथा और काव्य दोनों का ही आनंद आप लेते ही रहते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, आप सब जानते ही हैं। हर कांड का अपना महत्व है, हर घटना का अपना महत्व है, हर दोहे का, चौपाई का भी अपना महत्व है। प्रसंग के साथ साथ महत्व पर प्रकाश डाला ही जाता है। आज हम रामचरितमानस के 7 कांडों में हमें क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है बाल कांड, जिसमें श्री राम के और उनके चारों भाइयों के जन्म की और बचपन की कहानी है। उनका विद्या ग्रहण, मातृ पितृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम, यह तो कहानी में सभी को दिखाई देता है। श्री राम के व्यक्तित्व की निर्दोषता, निर्विकारता, सरलता को मोटे तौर पर हम सभी देखते हैं। यदि आप श्री राम का निर्मोह समझ पाएं और दूसरे गुणों पर भी ध्यान देते रहें मानस पाठ के समय, तो आपके व्यक्तित्व में सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे। सहज रूप से दुर्गुणों में ह्रास होगा और सद्गुणों का विकास होगा। भगवान की सृष्टि से आपका तालमेल बेहतर होने लगेगा। आप जान पाएं या न जान पाएं, लेकिन आपका जीवन पहले से अधिक सहज और सरल होने लगेगा। अब आते हैं दूसरे कांड पर, अयोध्या कांड पर। जहाँ युद्ध नहीं है वह है अयोध्या। युद्ध आंतरिक और बाह्य होते हैं। स्वयं सशक्त राज्य हो और सभी पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो तो युद्ध नहीं होगा। अपने अपने दुर्गुणों को पहचान कर उन्हें दूर करने वाले नागरिक होंगे तो वातावरण स्वस्थ रहेगा। नागरिकों में तकरार नहीं होगी। राज्य के भीतर सुशासन होगा तो सत्ता और नागरिकों के बीच भी कोई संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष यानी युद्ध। अयोध्या कांड के पाठ से प्रेम बढ़ता है। भक्ति की सरयू को पहचानिए अयोध्या कांड के माध्यम से। धन और
प्रतिष्ठा कलह के मूल कारण होते हैं, इस विषय में सावधान भी करता है हमें अयोध्या कांड। नौकरों की राजनीति कहाँ तक ले जा सकती है, घर की शांति कैसे भंग कर सकती है। महिलाएं अगर अनुचित मांग करती हैं तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। मानव के दुर्गुणों को समझने में भी सहायक है अयोध्या कांड। मंथरा का कपट प्रशिक्षण, द्वेष, कैकेयी का हठ, स्वार्थ, मनमानी और अस्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, इन्हीं सब ने अयोध्या के राजमहल में और पूरे राज्य की जनता में कैसा हाहाकार फैलाया आप सब जानते हैं। अपरिमित इच्छाएं अंधकार फैला सकती हैं, अनुशासनहीनता का वातावरण बना सकती हैं। एक युवा पत्नी अपने वृद्ध पति के स्वास्थ्य के बारे में विचार नहीं कर सकी तो क्या परिणाम हुए, वैधव्य हाथ आया। अनुशासन में रहकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर जीवन की अनेक कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। अपने दुर्गुणों को स्वयं पहचान लेंगे तो उन्हें दूर करना भी संभव होगा। तीसरा कांड यानी अरण्य कांड वचनबद्धता का महत्व समझाता है। श्री राम की समदृष्टि मिलती है यहाँ। जब गृह त्याग किया प्रभु ने तो कोई राग बिराग नहीं, केवल कर्तव्य से भरा था उनका मन। परोपकार तो सदैव सर्वोपरि रहा ही है उनके लिए। जीवन के संघर्ष, कठिनाइयाँ डिगा नहीं पाएंगे आप यदि आप सूक्ष्मता से समझते हैं श्री राम के काम को। जीवन में दिव्यता आती है जैसे जैसे आप मनन करते हैं। निर्वासन देने वाली मानसिकता का, निर्वासन देने वाली परिस्थितियों का और उन सब स्थितियों में श्री राम की अडिगता का। श्री राम के हृदय की कोमलता जिस पल आपको छू लेती है, उस पल से आपके भीतर के अणु बदलने लगते हैं। जीवन में तप उतरता है, भक्ति की शबरी आपके पास आती है और मोह की शूर्पणखा आपसे दूर भागती है। छल बल से क्या क्या हरण नहीं हो सकता, इस पर भी ध्यान दिलाता है अरण्य कांड। जो आंखों से दिख रहा है सत्य केवल उतना ही नहीं है बल्कि उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सावधानी सीखिए अरण्य कांड से। चौथा कांड किष्किंधा कांड जीवन साथी के महत्व को रेखांकित करता है। माँ सीता के वियोग में श्री राम हमें एक आम मानव दिखते हैं, लेकिन आम मानव को यह संदेश भी है कि पत्नी के अभाव में तुम क्या हो सकते हो। माता की तलाश में कितना बड़ा अभियान उठा दिया प्रभु ने। सहयोग ने कैसा पुल बना दिया जो लाखों साल बाद भी नष्ट नहीं हुआ। विनय, भक्ति, न्याय, निर्वैरता सब सिखाता है किष्किंधा कांड। डूबिए और समझिए। इसी कांड में हमें सुग्रीव मिलते हैं। ग्रीव यानी गला, सुकंठी हैं सुग्रीव, राम नाम जपते हैं, पवित्र बोलते हैं। पवित्र बोलना ही सुग्रीवता है। पांचवा कांड सुंदर कांड, जिसका सबसे अधिक पाठ किया जाता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ राम भक्त बजरंगबली यहाँ उपस्थित हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ। वे तो नहीं मानते अपनी क्षमताओं को, वे तो कहते हैं जो किया श्री राम के नाम ने किया। पर हम तो जानते हैं कि ऐसी विनम्रता अन्यत्र असंभव है जैसी अंजनी के लाल में है। अभियान का महत्व, विश्वास का महत्व तो जानते ही हैं हम सुंदरकांड से। साथ ही यह संशय दूर करने वाला भी है। भगवान से मैत्री को भी समझ सकते हैं यदि गहरे उतरते हैं हम तब। सुरसा जैसी बाधा भी पार हो सकती है, यह विश्वास दिलाता है सुंदरकांड। अब आए छठवें कांड पर, लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। इसमें है सुखद राम सीता मिलन। असुर रावण जैसा महायोद्धा है, लेकिन अंत उसका भी हुआ। बिछोह, मिलन, प्रेम, अपनत्व भावनाओं से भरा है लंका कांड। भक्ति मार्ग पर काम क्रोध के असुर मिलते हैं, उनका संहार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेघनाद रावण संवाद और रावण लक्ष्मण संवाद में बहुत सारा जीवन दर्शन मिलता है। इसे समझ लिया तो समझिए बहुत कुछ पा लिया। रामचरितमानस संपूर्ण होता है उत्तरकांड के साथ। यह सातवां कांड हमें राम राज्य की स्थापना का सुख देता है, लवकुश के जन्म से भविष्य की आशा देता है, सच्चाई की जीत का विश्वास देता है, कर्म का रास्ता बताता है,
काकभुसुंडी और गरुड़ के बीच जो संवाद हुआ वह भी विशेष पठनीय है, बार बार पठनीय। राक्षसों से हम आज भी त्रस्त हैं, क्योंकि राक्षसी आत्माएं आज मनुष्यों की देह में बैठी हुई हैं। असुरता के अंत के लिए हम सभी को काम करना है। हम सब के लिए ही यह राम काज है, राम जी का काज। सबसे पहले अपने भीतर की असुरता को हराना है और फिर रामत्व का प्रसार करना है, विस्तार करना है। अब तक हॉल में एकदम सुई पटक सन्नाटा था। पंडित जी के तनिक चुप होते ही लोग प्रश्न करने लगे और उनके संतोषजनक उत्तर पाने लगे। प्रश्न उत्तर का क्रम थमा तो सजी संवरी आरती बड़ी दिव्य मुस्कान के साथ हॉल में आई। उसने हाथ जोड़कर झुककर सबको प्रणाम किया और बोली, अनुमति दें तो जलपान ले आऊं? किसी ने खूब ऊंची आवाज में कहा, नेकी और पूछ पूछ। पूरा सभागार हंस पड़ा। आरती चली गई। बस कुछ ही पलों में पूरे शांतिनगर के लोग कोलाहल के साथ विविध व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। टूट पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि राम रसायन के सेवक सेविका हीरा और नीलम तो सेवा में लगे ही थे। साथ ही आरती और उसके पति डॉक्टर उदय भी नम्रता और आदर के साथ सबको परोसते ही जा रहे थे।